बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हम आपको हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर देने की कोशिश करते हैं और हक़ायक़ आप तक ले जाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की सियासत पर बाद में बात करेंगे। पहले एक भयानक साजिश जो तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया को ले जा सकती है, इस पर बात करते हैं। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इसको ईरान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। नाज़रीन, इस पर उसने अपने मुख्तलिफ तैयारियां मुकम्मल की हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले 2 माह के अंदर अंदर इस ईरान पर के शहर तेहरान पर हमला करना चाह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया और बाज़ दफाई तजिया निगार के मुताबिक अमेरिका की यह साजिश इसराइल के लिए दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रही है, जबकि ईरान भी इसका भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस सिलसिले की कुछ तफसीलात आपके गोश गुजार करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका ने हमेशा दुनिया का अमन तबाह करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक पे हमले किए। एक तरफ तो इसराइल को तस्लीम कराने के लिए यूएई और दीगर ममालिक से तस्लीम करा लिया गया है गन पॉइंट पे या लालच देकर। सऊदी अरब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी खिफत मिटाने के लिए, नाकामियां मिटाने के लिए ना सिर्फ दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेलने की प्लानिंग मुकम्मल कर चुके हैं, बल्कि जो बाइडन को आने वाले दिनों में सख्त मुश्किलात का सामना करेंगे, क्योंकि 10 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर रहेंगे। इसराइल पर हमले की तैयारी के सिलसिले में 2 माह का टाइम दिया गया है। इस सिलसिले में ट्रंप ने अपने मशीरों को ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करने के लिए हदायत जारी कर दी हैं, जिसके निगरानी के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जहां इनके तैयारों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है कि किसी वक्त भी हमला किया जा सकता है। ताहम अभी तक कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो जाने से पहले पहले हर हाल में ईरान पर हमला कर दे। इससे पहले अमेरिका की नाहली सोच और इंतकाम ने अफगानिस्तान पे 20 साल अरबों खरबों डॉलर लगाए और आखिर वापसी पर मजबूर हो रहा है। नाज़रीन, इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि 29 जून को इसराइल आर्मी चीफ और अमेरिकी हुकाम में अहम मुलाकात हुई, जिस पे ईरान की जौहरी तंसीबात को बहाना बनाकर हमला करने की हदायत की गई और इस सिलसिले में कुछ ऐसी तैयारियां की गई कि जो इस किस्म के जहाज इस्तेमाल किए जाएंगे, B-52 तैयारे, जिन्हें कतर और दूसरे बहरी अड्डों पर नस्ब कर दिया गया है। इनका यह है कि अमूमन ये दीगर ममालिक के रडार में नजर नहीं आते ये तैयारे। इस सूरत हाल को जानने के बाद के इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद से ईरान पर तबाही और जंग करना चाहता है। इसमें रोल बहुत ज़्यादा अहम बन जाएगा। क्या इस मौके पर चीन और रूस अपना क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं? यकीनन ये भी कहा जा रहा है ईरान ने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक अगर जिस वक़्त भी 2 माह में या जब भी इसराइल हमला करता है तो इसराइल की तंसीबात भी अपने निशाने पर ले लिया और उन्होंने कहा किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और इसराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, इसमें के बारे में बाज़ लोग कुछ ये इस तरह भी कहते हैं कि इसराइल ने जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद भी है, कुछ अरसा कबल भारत और अमेरिका में 20 साल एक जंगी मुआहदा हुआ था और भारत की सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी मजबूर होगा। इससे पहले इसराइल के खिलाफ इसराइल अपनी तबाही शाम, लिबनान वगैरह में भी कर चुका है, जबकि इस सिलसिले में
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर चंद रोज कबल पाकिस्तान आए और मौजूदा तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान की हुकूमत और अहम अदारों से मशावरत की और कहा गया कि ईरान इसराइली हमले का जवाब देने के लिए भरपूर सलाहियत रखता है। इसमें पाकिस्तान इसको नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकता, इस हमले का एक मकसद सी पैक को भी डैमेज करना होगा। अमेरिका और भारत साजिश के जरिए इसराइल को आगे करके कि सी पैक में रुकावट पैदा करने के लिए इस हमले की तैयारी कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी, इस हमला करने की तैयारी इसराइली मेजर जनरल को दी गई है, जो कहा जाता है कि मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी करवाने, जंगी प्लानिंग करने और अफरा तफरी फैलाने के लिए माहिर समझे जाते हैं। और जिन ममालिक में तबाही के लिए अमेरिका इसराइल के जरिए करवाता है तो ये वहाँ के 53 साला मेजर जनरल हैं। कहा जाता है कि जो उनकी तकरीबन कम व बेशतर 34 साल की नौकरी हो गई है और इस किस्म के बड़े ऑपरेशन इन लोगों को जिम्मेदारियां नहीं दी जाती कि एक साल बाद रिटायरमेंट हो तो नहीं, लेकिन जोन बाइडन इंतकाम में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कुछ ममालिक को, यूएई वगैरह और सऊदी अरब को लालच दे के तेल की खरीदो फरोख्त पर बारगानिंग के साथ मिला चुका है। और जो उसको नहीं तस्लीम करते, कहा जा रहा है कि ईरान के बाद उसका निशाना पाकिस्तान भी होगा। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2-3 रोज़ कबल ये कहा था कि कायदे आज़म के विजन के मुताबिक इसराइल को ना तस्लीम किया है, ना करेंगे, ना कर सकते हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में कुरान पाक की एक आयत भी है, यहूदो इंसार से दोस्ती ना करो वरना इन्हीं में से उठाए जाओगे। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ जंगी मुआहदे किए, लेकिन उस वक़्त आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को अल्लाह की तरफ से वही आती थी और वो उसके मुताबिक फ़ैसला करते थे। मौजूदा हालात में जिस तरह पाकिस्तान को पहले भारत की जगह दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, अफ़गानिस्तान की जगह बनाया गया, अब क्योंकि पाकिस्तान के इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान वाहिद एटमी टेक्नोलॉजी है और इसकी का खौफ है कि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम ममालिक को कोई इकट्ठा करके यहाँ इसराइल और भारत और अमेरिका को जवाब दे सकता है तो पाकिस्तान की फौज बहादुर भी है और हर किस्म की मुकाबले के लिए तैयार भी है। माजी में जब भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया तो अपना जहाज भी गिराया और अभिनंदन भी हमें दे गए, जो हमारे कपड़े लेके पहन के चले गया। तो जो बाइडन, जो ईरानी अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका ख्याल है कि वो ईरान पर इसराइल के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक के 3-4 हमले करवाएं ताकि दुनिया में खौफ की अलामत बन जाए। नाज़रीन, इसराइल का ये हमला अगर वो करता है तो ये 2 ममालिक के दरमियान जंग तक महदूद नहीं रहेगा और इसका आने वाले वक्त में ये जो ईरान प्रोजेक्ट के मुमकिन तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की गीदड़ बपियां दे रहा है, ये इसराइल और अमेरिका की तबाही की तरफ काम चल पड़ेगा। अगर इस मौके पर एक ब्लॉक ये बनना जा रहा है, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक, तो इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए दीगर ममालिक में जहां उसने तबाही मचाई जैसे फ़लस्तीन में मचा रहा, उसके लिए ये इनके लिए एक बहुत गलत फैसला होगा जो इनकी तबाही और नुकसान का फैसला होगा। कहा जा रहा है कि जो बाइडन इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एक ये बात भी की थी कि हम ईरान के साथ अपने दोबारा मुआहदों पर गौर करेंगे। इसलिए शायद ट्रंप बुकलाहट में, पहले उसने कहा मैं इलेक्शन को नहीं मानता, धांधली हुई है, कोर्ट में जाऊंगा, इन सब नाकामियों के बाद जब उसे पता चले गया हुकूमत चले गई है तो अपनी हुकूमत छोड़ने से पहले वो ईरान को निशाना बनाना चाहता है। इसराइली और अमेरिकी साजिश का निशाना अंदाजा आप इस पे लगा लें कि आइंदा आने वाले OIC के इजलास में मकबूजा कश्मीर जैसे अहम इशू को, जिसमें 80 लाख मुसलमानों पर दरिंदगी की जा रही है, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, उसको इग्नोर कर दिया गया है, उसको भारत को खुश करने के लिए उसको इस एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इसराइल
बादशाहों के ज़रिए, एक फ़ौजी दहशतगर्दों के ज़रिए, एक ऐसा 53 साल आदमी जो उनका आर्मी चीफ है इसराइल का, जो दुनिया में दहशतगर्दी के तौर पर पहचाना जाता है, जंगी साजिशों के तौर पर पहचाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है क्योंकि वो टारगेट और इंटेलिजेंस महारत रखता है दीगर ममालिक के बारे में और अचीव कर सकता है। ईरान पर हमला इसराइल की तबाही का आगाज़ और अमेरिका की तरफ अंदरून अमेरिका में नुकसान का बायस बन सकता है। यकीनी बात है अगर वो ईरान पर हमला करेगा और जिसकी उसने हिकमत अमली पूरी बना ली है, जिसको ईरान प्रोजेक्ट का नाम लिया है, इस मौके पर चीन, रशिया और पाकिस्तान का किरदार अहम तरीन हो जाएगा। हमें यकीन है कि जोन बाइडन अमेरिकन के जो मुंतखब होने वाले प्रेसिडेंट है वो इसको रोकेंगे, नहीं तो ईरान को तो वो फतह नहीं कर पाएगा, तबाह नहीं कर पाएगा कभी भी अल्लाह के करम से। लेकिन इसराइल की तबाही का आगाज़ और अमेरिका में के टुकड़ों का आगाज़ किसी ना किसी वक्त तो होना है। लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ इसराइल को भी ले डूबेगा। नादरीन, आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने, किसी को तकलीफ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।